नमस्कार, मैं सन्नी तुशीर और इस वक्त मौजूद हम देश की राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में। नरेला क्षेत्र में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जिस तरीके से बॉर्डर पर फौजी जंग लड़ते हैं ना, ऐसे ही नरेला के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। सुबह 3 बजे से कोई कल से सड़कों पर खड़ा रहता है और वो भी भूखा प्यासा, लेकिन इन लोगों को उम्मीद नहीं होती है कि इन लोगों को वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी। और दूसरी एक विचलित कर देने वाली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्कूल है नरेला का। इसी स्कूल में बच्चों के लिए अभी ये स्कूल ओपन हो चुका है, बच्चे यहाँ से आ रहे हैं और इसी स्कूल में वैक्सीन का कार्यभार वो चला हुआ है। लोग सैकड़ों की संख्या पर यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं। सुबह 4 बजे से आकर इसी तरीके से सड़कों पर बैठ जाते हैं। चिलचिलाती धूप होती है, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें क्यों है, उसका कारण समझिए। यहाँ पर देखिए कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए और अभी बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे हैं। ये नरेला का राजकीय प्रतिभा स्कूल है और यहाँ से बच्चे अभी बाहर निकल रहे हैं। अब इसी स्कूल में वैक्सीन का काम चालू है, पढ़ाई भी इसी स्कूल में है। क्या पता किसको कोरोना हो, किसको कोरोना के लक्षण हो, किसको कोरोना के सिम्टम हो और इन बच्चों को भी वो कोरोना अपनी चपेट में ना ले ले। ये कितना बड़ा बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कितना बड़ा आम जनता के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। ये खुद आप तस्वीरें देगा। क्या आप अपने बच्चों को इस तरीके से स्कूल में भेजोगे? जिस स्कूल में कोरोना की वैक्सीन लग रही है और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, क्या पता किस इन आम जनता को किसको जो है वो कोरोना हो, किसको क्या बीमारी हो और वो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करे। दूसरा मुद्दा क्या है, जो मेन मुद्दा मैं लेकर आया हूँ, ये सभी बंदे जो है वो सुबह 4 बजे से आकर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सभी वर्कर है, कोई फैक्ट्रियों में काम करता है, कोई अपना काम धंधा छोड़कर वैक्सीन लगवाने के लिए आता है, लेकिन इनको उम्मीद नहीं होती है कि क्या हमें वैक्सीन लग पाएगी। ये दिल्ली की सुचारू प्रणाली में आप लोगों को दिखा रहा हूं कि दिल्ली में ये सुचारू प्रणाली किस तरीके से काम कर रही है। लोगों को 2-2 दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है, चिलचिलाती धूप में भूखा प्यासा रहकर अपनी पारी का इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे को वैक्सीन लगेगी और कब हम घर पर जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। कब से खड़े हो आप यहाँ पर? यहाँ पे 9 बजे से। सुबह 9 बजे से खड़े हो? हाँ। तो लगता उम्मीद है आ जाएगा आपका नंबर? उसी के चक्कर में लगे रहा है। पानी पिया आपने सुबह से? खाना खाया। खाना खाया? खाना कहाँ से, घर से लेके आए थे? नहीं, होटल पे। होटल से खाना खाया। हाँ। आप भी सुबह से ही खड़े हो? जी सर। है? जी सर। आप क्या काम करते हो? सर मैं जो नरेला इंडस्ट्रियल ऑपरेटर हूँ। ऑपरेटर हो? तो आज क्या छुट्टी करके आए हो यहाँ पे? जी सर। जी सर। उम्मीद है कि आज वैक्सीन लग जाएगी? देखिए सर, नंबर लगाया, नंबर आ जाएगी, लग जाएगी तो ठीक है। नहीं तो कल फिर दोबारा आना पड़ेगा। दोबारा कल आएंगे। जी सर। आपको उम्मीद है भैया? आपको उम्मीद है लग जाएगी यार? आप पता नहीं, देख रहे हैं लाइन में सुबह से आए हुए हो? हाँ। हाँ। आप भी सुबह से आए हो? क्या आप भी क्या काम करते हो? ये मशीन चलाता हूँ। मशीन चलाते हो? छुट्टी करके आए हो? हाँ छुट्टी। एक दिन की दिहाड़ी जो है वो आपकी मर गई है, पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, पैसे नहीं मिले। क्या कंपनी ने छुट्टी दी है वैक्सीन के लिए? नहीं, कोई छुट्टी नहीं दी। पैसा कटेगा आपका? पैसा 3 दिन साहब दौड़ से आई गए, 3 दिन तक दौड़ रहे बराबर है। बताओ उन्हें 3 दिन से दौड़ रहे हो आप? 3 दिन से वैक्सीन नहीं लगी? नहीं लगी है साहब। 3 दिन से यहाँ पर आते हो, डेली लाइन में खड़े हो? मैं देख लो, बुझ लो 3 दिन तक नहीं जा रहे हैं। मालिक फोन कर रहा है, इंजेक्शन लगा। पैसे भी कट रहे हैं आपके, यहाँ वैक्सीन भी नहीं लग रही है? नहीं लग रही है साहब, नहीं लग रही साहब। यही हो रहा है सभी के साथ? यही हो रहा है भैया? ये देखिए ये सरकार की किस तरीके की प्रणाली। ये आपको लग रहा होगा ये हमारी देश के वो रीढ़ की हड्डी है जो जिनको सिर्फ महीने में 9,000 रुपये, 10,000 रुपये इतनी ही सैलरी मिलती है। इतनी ही मिलती है आपको? 15 दिन बैठे हुए 9,000 रुपये लगे हैं। 9,000 रुपये? 9,000 रुपये। अब 9,000 में अगर ये 2 से 3 दिन ये खराब कर देंगे तो इनको बेचारों को किस तरीके से इनके घर का गुजर बसर चलेगा। ये 2 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है। एक तो स्कूली बच्चों की, इसी स्कूल में जो है वो बच्चों के लिए खोल दिया गया है और बच्चे इसी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आते हैं और इसी स्कूल में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वो चालू है। तो बच्चों की ज़िंदगी के साथ तो खिलवाड़ है। या तो अलग से सेंटर बना देने चाहिए अब दिल्ली गवर्नमेंट को कि अलग से आइए। ये बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? बच्चों के साथ भी और आम जनता के साथ। ये देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं। सुबह से बैठे हो आप? सुबह किस टाइम आए थे?
वही 9 बजे। 9 बजे आके बैठ गए? हाँ। तो सुबह से इसी धूप में बैठे हो? और क्या? हैं? ऐसे वैक्सीन अभी लगी नहीं ना आपको? अभी नहीं लगी। उम्मीद है लग जाएगी? अब क्या पता लगती है नहीं लगती। पता नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों, इनको पता भी नहीं है कि वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी। ये दिल्ली की प्रणाली है, देखिए ये किस तरीके की प्रणाली जो है वो दिल्ली में बनाई गई है। यहीं पर स्कूल में बच्चों के आते हैं, बच्चों के लिए खोल दिए गए, स्कूल में वैक्सीन लगती है। सुबह से लेकर शाम तक ये बच्चे और अपने माता पिता के साथ इसी तरीके से बैठे रहते। देखिए भूखे प्यासे चिलचिलाती धूप में इसी तरीके से बैठे रहते, लेकिन इनको उम्मीद नहीं है कि इनको वैक्सीन लग भी पाएगी या नहीं लग पाएगी। और ये देश की राजधानी दिल्ली में ये काम हो रहा है, जहाँ पर कई कई घंटों का इंतज़ार करने के बाद भी लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। लोग, हाँ जी भैया आप क्या काम करते हो? जी कंपनी में काम करते हैं। हाँ? तो कंपनी की छुट्टी करके आए हो? जी नहीं, नाइट ड्यूटी है। नाइट ड्यूटी? आप नाइट में भी जागे और आज दिन में भी जागे? जागना पड़ता है। हाँ? जागना फिर पड़ता काम कैसे करोगे अब नाइट में जाके? क्या करें, छुट्टी करें। हाँ जी भैया, छुट्टी किया जाएगा और क्या किया जाएगा। छुट्टी किया जाएगा तो तनख्वाह कटेगी। तनख्वाह कटेगी है ना? हाँ। उसका हर्जाना कौन देगा? अब कौन देगा, गरीब का कौन पूछता है। कोई देगा उसका हर्जाना? कोई नहीं देगा जी, कोई गरीब को पूछ रहा है? कोई नहीं। चलिए फ्री में तो वैक्सीन दे दी, लेकिन वो फ्री हुआ कहाँ जब एक एक दिन लग गया? और क्या, एक एक दिन लग गया, सारे दिन लग गया। एक दिन की दिहाड़ी कितनी है आपकी? 450। 450 रुपए। आपकी कितनी है? 500। 500 रुपए। आपकी कितनी है भैया? 500। 500 रुपए। ये देखिए किसी की 450 रुपए दिहाड़ी है, किसी की 500 रुपए दिहाड़ी है। ये फ्री में वैक्सीन हुई क्या? अब इसको फ्री में वैक्सीन बोलोगे आप लोग? हैं? मालिक देगा आपको पैसे? नहीं देगा सर। नहीं देगा? आपको देगा मालिक पैसे? नहीं। अगर आप छुट्टी करके वैक्सीन लगवाने के लिए आए हो, देगा मालिक पैसे? नहीं देगा जी। नहीं देगा ना? अब ये बताइए ये फ्री की वैक्सीन हुई कैसे? कैसी हुई है? फ्री की वैक्सीन है ये? हाँ छोटे बच्चे इधर आओ। आप स्कूल में पढ़ते हो, यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए ये आए हैं। इनमें से कोई भी कोरोना का पेशेंट हो सकता है, तो आपकी जान से भी खिलवाड़ हो रही है? हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हो रहा ना? हाँ। तो ये खिलवाड़ क्या तो वैक्सीन सेंटर अलग बनाना चाहिए या बच्चों को अलग से पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए अलग ये स्कूल। हाँ तो जहाँ वैक्सीन लग रही है वहीं पे क्लासरूम है या उससे ऊपर है क्लासरूम? नहीं, इससे ऊपर है क्लासरूम तो। उससे ऊपर है, लेकिन हाँ। वहीं से गुजरना पड़ता है। हाँ वहीं से गुजरना पड़ता है वैसे। बिल्कुल वहीं से गुजर। ये बच्चों की जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और आम जनता के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। ये दो मुद्दे मैं करने के लिए एक ही मुद्दा यहाँ पर आया था, सिर्फ आम जनता को देखते हुए। आम जनता बैठी हुई है, ये सुबह से इसी तरीके से बैठी है और सरकारें बोलती है कि हम फ्री में वैक्सीन लगवा रहे हैं। हाँ जी भैया आप फ्री में वैक्सीन लगवा रहे हो, हम मानते हैं आप फ्री में वैक्सीन लगवा रहे हो, लेकिन ये फ्री में कहाँ हो रखी है? ये भैया 500 रुपये की दाढ़ी छोड़ कर आया है, वो 450 रुपये की दाढ़ी छोड़ कर आया है, कोई 600 रुपये की दाढ़ी छोड़ कर आया। ये फ्री में वैक्सीन कहाँ हो गई? क्या आप इसको ही फ्री में वैक्सीन मानते हो आप लोग? दो मुद्दे हैं, एक बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और एक आम जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और वो खिलवाड़ सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस स्कूल में वैक्सीनेशन चलता है। सैकड़ों की संख्या में लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं। किस समय आए थे आप? सुबह। हाँ? सुबह सुबह किस टाइम? 9 बजे। तो मास्क लगाओ। मास्क नहीं है आपके पास? मास्क लगाइए सब। यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, महिलाएं भी हो, छोटे छोटे बच्चे भी साथ हैं, सब मास्क लगा के बैठिए, ठीक है? ये जनता के साथ एक तरीके का खिलवाड़ है। वो खिलवाड़ क्या है? जनता को बोल दिया कि फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन ये फ्री में वैक्सीन नहीं है भैया। सब अपनी दाढ़ी छोड़ कर आए हुए हैं यहाँ पर। आप जिससे ही बात करोगे सब अपनी कंपनियों में दाढ़ी छोड़ कर आए हुए हैं। हाँ जी, किस समय आए थे आप? हम सर आए थे 8 बजे लगभग। 8 बजे आए थे। तो क्या छुट्टी करके आए हो आज कंपनी की? छुट्टी करके आए। तो क्या कंपनी मालिक पैसा देगा उसके? नहीं देगा। कितनी दाढ़ी है आपकी एक दिन की? 300 रुपये आए। 300 रुपया है। तो 300 रुपये तो आपके कट गए बाबू। वैक्सीन लगवाने के चक्कर में। और अभी भी उम्मीद है लगेगी? देखिए अब उम्मीद है, नंबर आएगा तो ठीक है, हाँ, नहीं तो नहीं नहीं। तो फिर वापस। यहाँ पर कोई रात के सुबह के 3 बजे बोलेगे, कोई यहाँ पर कल से लगातार 3 दिन से आ रहे हैं, उनका भी नंबर नहीं आ रहा है। अब इसको मोदी जी बोलेंगे, केजरीवाल जी बोलेंगे कि फ्री में वैक्सीन है। अब ये फ्री में वैक्सीन हमें तो लग नहीं रही। ये सभी आप भी काम करते हो ना? ये आप भी काम करते हो? आप भी दिहाड़ी छोड़ कर आए हो आप? हाँ। कितनी दिहाड़ी आपकी एक दिन की? 300। 300 रुपये। तो आपको लगता है ये फ्री की वैक्सीन है? नहीं तो फ्री की नहीं है ना? भैया दिहाड़ी लग जा रहा है तो दिहाड़ी में कटी जा रहा है, तो 300 तो इधर के लग गए, समझो वैक्सीन का ये हो 300। ये वैक्सीन का ये, इससे अच्छा तो पैसे और में ही क्या? लगवा लेते हैं, है ना?
ये तो बात सही बोल रहे ये देखिए, अब ये फ्री की वैक्सीन रह कहाँ गई? ये फ्री की वैक्सीन नहीं है, अब ये पैसे वाली वैक्सीन है, तो इसको फ्री की वैक्सीन ना बोलिए आप। और इस तरीके से अगर घंटों तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है तो वो आपकी सरकार की प्रणाली पर ज़रूर सवाल उठाता है कि आप किस तरीके से प्रणालियाँ बनाते हैं और बोलते हैं कि हमने इतने सेंटर खोले हुए हैं। ये कोई आज इतनी भीड़ नहीं लगी है, ये प्रतिदिन इसी तरीके से भीड़ लगती है। आप किसी से भी पूछ लें, इसी तरीके से डेली भीड़ लगती है। डेली इतनी भीड़ से ज़्यादा भीड़ होती है सर। इससे ज़्यादा भीड़ होती है ना, डेली इसी तरीके से भीड़ इसी तरीके से डेली भीड़ लगती है यहाँ पर। आप आज आ जाइए, आप कल आ जाइए, आप परसों आ जाइए, आप किसी डेली इसी तरीके से भीड़ लगती है। मैंने रोड पर ऐसे लगती है ना? अब बताइए, डेली इसी तरीके से भीड़ लगती है यहाँ पर, कोई आज का मुद्दा नहीं है। और इसी तरीके से लोग अपने कंपनियों से धाड़ी छोड़कर अपने पैसे कटवा कर यहाँ पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो मुद्दे मैंने आपको बताए हैं और इन मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से सरकार एक तो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है और एक आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है फ्री में वैक्सीन बोलकर। अब इसको फ्री वैक्सीन ना बोलिए, यहाँ पर भूखे प्यासे लोग बैठे हुए, सुबह से किसी ने पानी तक नहीं पिया है। पानी लेके आए थे आप घर से? घर से तो नहीं लाए थे। हाँ, पानी भी लेके आए थे आप? नहीं पिया आपने सुबह से पानी? होटल वो दुकान से लेकर आए पिए दुकान से? अच्छा, ये देखिए, अब घर से खाना लेकर नहीं आए, पानी लेकर नहीं आए, दुकान वालों से पैसे लेके, वो पैसा देके जो है वो वहाँ से पानी ले रहे हैं। अब ये फ्री की वैक्सीन कहाँ से रह गई, आप ही बताइए। तो खुद अब सरकारों को सोचना चाहिए, या तो इन लोगों के लिए यहाँ से टेंट की व्यवस्था की जाए, इनको पानी और इनके खाने का बंदोबस्त किया जाए, या वैक्सीनेशन सेंटरों की जो है वो बढ़ाए जाए, सेंटर ज़्यादा करे जाए, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। और बच्चों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जो दिल्ली सरकार इस समय कर रही है। अगर कोई भी हादसा होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।